जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में गणतंत्र दिवस के दिन -30 डिग्री सेल्सियस पर हिमस्खलन के दौरान सीमा की रक्षा करते हुए शहीद 15 सैनिकों में आजमगढ़ के मेहनगर तहसील की तरमा थाना अंतर्गत ग्राम जमीरपुर के लाल 36 वर्षीय अजीत सिंह पुत्र अनिरुद्ध सिंह भी शामिल हैं। इसकी जानकारी अजीत के बड़े भाई रामाशीष उर्फ सुनील के मोबाइल पर आर्मी कैंप के सीओ के माध्यम से मिली। घटना की सूचना के बाद से ही परिवार सन्न रह गया। परिजन अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं। किसी तरह से एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं। सूचना के बाद से घर में मातम है और गांव में गम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोई फोन किया, बोला कि आप कहाँ से बोले? हम कहीं आजमगढ़ जमीरपुर। कहना बाजी तो आप क्या है? हम कहीं भाई है। क्या है? छोटे भाई हैं। कहना अच्छा, आप थोड़ा सीओ साहब से बात कर लीजिए। मैं सीओ साहब को फोन किया तो मैं तो पिघल गया उसी समय। सीओ साहब का कि बर्फ फिसल गई है, उसमें दबने की आहट आ रही है, दब चुके हैं। क्या किए इसके बाद हम नहीं बात कर पाए। अभी तक की क्या स्थिति है, क्या हालत है? अभी तक तो हम लोग असमंजस में हैं। पूरा परिवार तो रोके बेहाल है, लेकिन हम लोग असमंजस में हैं कि अभी ठीक है, अभी ठीक है। दिल को तसल्ली नहीं हो रही है जी। देश की सेवा ही करने गए थे आपके भाई जी, और देश के लिए शहीद हुए। वो तो हाँ, देश की सेवा ही करने गए थे, देश के लिए शहीद भी हुए। गांव में अजीत के घर परिवार की चिंता और जिम्मेदारी को सभी याद कर रहे थे। अभी पिछले माह 16 दिसंबर को वह घर आए थे। पिता का हार्ट का ऑपरेशन कराकर वापस ड्यूटी पर चले गए थे। 2001 में बीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई के दौरान अजीत ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। उनका विवाह मऊ जनपद के सुल्तानीपुर में वर्ष 2004 में प्रियंवदा सिंह से हुआ था। अजीत के पिता भी आर्मी की सेवा में रह चुके हैं और 1985 में रिटायर हो गए थे। शहीद अजीत के 2 पुत्र 9 वर्षीय आर्यन और 7 वर्षीय अंश प्रताप हैं। दोनों गांव में ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। छोटे पुत्र ने बताया कि पापा जनवरी के लास्ट में आने को कहे थे। उसने पिता को सलाम किया। पापा से बात हुई थी? क्या बोले थे? कि जनवरी लास्ट में आएंगे। और पापा के बारे में कुछ बताओगे? नहीं पता। ये कहोगे कि पापा को मेरा सलाम? पापा को मेरा सलाम। क्या बोला? पापा को मेरा सलाम। शहीद अजीत सिंह का व्यक्तित्व बेमिसाल था। हर किसी की मदद के लिए वह आगे रहते थे। परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों और गांव वालों का कहना है कि उनके जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। वैसा इंसान मिलना इस युग में बहुत मुश्किल है। दूसरे की सेवा के लिए अपना जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन दूसरा किसी को कष्ट नहीं होने देते थे, चाहे वो परिवार का हो चाहे बाहरी हो। उनकी विचारधारा यही थी। कोई दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, चाहे अपना हो, चाहे अपना परिवार हो, चाहे बाहरी हो। कितने साल से सर्विस किया आपने? 16 वर्ष हो गया था। और अभी कहाँ पोस्ट थे? श्रीनगर में गुरेज सेक्टर नूरेराम। हमसे भैया से बात हुई थी करीब 15 दिन पहले। उसके बाद फिर संपर्क नहीं हुआ भैया से। 15 दिन 20 दिन पहले छुट्टी पे आए थे, उसी समय संपर्क हुआ था, उसी समय बातचीत हुई थी। उसके बाद फिर चले गए। घर के बारे में क्या बात करते थे? घर के बारे में, घर परिवार बाहर चाहे जिससे आप संपर्क करेंगे सब वही कहेगा कि उनके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए,
हम तुम्हारे वचन को जगा के चले, याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। विद्यावारिधि, महामहोपाध्याय व ब्रह्मर्षि जैसी सर्वोच्च उपाधियों को सिरोधार्य करने वाले आजमगढ़ के कुरहंत आश्रम के आचार्य हरिहर कृपालु त्रिपाठी देश के बड़े सम्मानों में से एक पद्मश्री सम्मान से विभूषित किए जाएंगे। उनके इस सम्मान से जनपद खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मूल रूप से सिद्धपेट मैहर के रुद्रपुर गांव निवासी आचार्य जी पिछले 25 वर्षों से जनपद में रहकर श्री महारथी संस्कृत महाविद्यालय कुरहंस कोठिया के प्राचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं। धर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ व त्रिकालदर्शी पुरुष के रूप में प्रख्यात आचार्य जी समाज को सद्मार्ग पर ले जाने और दिव्यांगों को पूर्णांग बनाने में अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष रह चुके आचार्य हरिहर कृपालु त्रिपाठी पद्मश्री सम्मान को बाबा विश्वनाथ का प्रसाद मानते हैं। सम्मान की घोषणा के बाद से ही कुरहंस आश्रम में उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आपको बताते चले कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा रहा है। आचार्य श्री ने अपने संदेश में सरकार से अपील की है कि हमारे पाठ्यक्रम में ऐसी व्यवस्था हो जिससे संस्कारों का सृजन हो सके, नई पीढ़ी को पाश्चात्य संस्कृत के अंधानुकरण से रोका जा सके। उनका मानना है कि पाश्चात्य संस्कृत के अंधानुकरण से देश संस्कृत को क्षति पहुंच रही है, भावी पीढ़ी अपनी संस्कृति और सभ्यता से विमुख हो रही है। आजमगढ़ के बहुत ही सुदूर क्षेत्र का इंटीरियर जिसे कहा जाता है, परंतु विश्व में प्रसिद्ध कुरहंस धाम, उसमें आज यह सम्मान प्राप्ति की सूचना प्राप्त हुई। ये पद्म सम्मान समस्त देशवासियों के लिए, समस्त भक्तों के लिए, समस्त जो लोकोपकारी कार्य करते हैं, जिनमें कोई स्पृहा न हो, कोई पद कद या कोई मद नहीं हो, केवल जनता का कल्याण करना, शिक्षा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, धर्म के माध्यम से जन कल्याण की भावना, कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह पल्लवित हो, पुष्पित हो। पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण आज हमारे देश में, युवा में, बालकों में विशेष दिखाई देता है। आज समाज में ऐसा शिक्षा होनी चाहिए जिसमें आचारः परमो धर्मः परोपकाराय सताम विभूतयः, जिसमें संस्कार का सृजन हो, केवल फैक्ट्री शिक्षण संस्थाएं नहीं हो जिसमें कि डिग्री का वितरण हो, यह कोई फैक्ट्री नहीं है। इनमें एक संस्कारों का सृजन हो जिसमें माता देवता के समान है, पिता देवता के समान है, आचार्य देवता के समान है। हमारे चाहे वैज्ञानिक हो या चिकित्सक हो, इंजीनियर हो, किसी भी क्षेत्र का कोई भी शिक्षा हो, पर उनके साथ साथ उसमें संस्कार अवश्य हो। संस्कार युक्त शिक्षा जब हमारे देश में आएगी, हमारे युवा वर्ग में आएगा, तो यह युवा ही जो है वह कर्णधार है देश का। चाहे वह नर हो, नारी हो, बालक हो, युवा हो, तो शिक्षण संस्थाओं में एक संस्कार का, नैतिकता का अभाव होता चला जा रहा है। केवल डिग्री लेने की होड़ मची हुई है। इसलिए हमारा साहित्य भी ऐसा होना चाहिए, लेखन भी ऐसा हो, जो पाठ्यक्रम भी ऐसा हो, जो किसी भी क्षेत्र का शिक्षा हो, चाहे वो मैनेजमेंट की शिक्षा हो, इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, मेडिकल की शिक्षा हो, सब में एक संस्कार युक्त नैतिकता का भी पाठ बालकों को पढ़ाया जाए। नैतिकता भी उसमें हो, नैतिकता का अभाव होता चला जा रहा है और केवल डिग्री नौकरी के लिए ली जा रही है।
आज हमारा संदेश यही यहाँ से होता है कि सा विद्या या विमुक्तये, ऐसी विद्या हो जो हमें बंधन से मुक्त करे, हम समाज का, राष्ट्र का निर्माण कर सकें। आज केवल होड़ मची है नौकरी के लिए, केवल डिग्री हम इसलिए ले रहे हैं कि हमें नौकरी प्राप्त हो। प्रत्येक युवा को, प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी असंभव है, परंतु ये जो उद्देश्य है शिक्षा का कि नौकरी प्राप्ति, यह शिक्षा का उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। वयम राष्ट्रे जागृयामः, हम राष्ट्र के लिए जगें, हम राष्ट्र के लिए कार्य करें, अपने परिवार का एक सशक्त वातावरण बनाएं, समाज का निर्माण। शुक्रवार को मौसम ने अचानक पलटी मारी। सुबह सुबह जो बारिश शुरू हुई तो वह रुक रुक कर दिन भर होती रही। गणतंत्र दिवस के दिन में खिली धूप के बाद गुरुवार देर रात मौसम तेजी से बदलने लगा और शुक्रवार सुबह रिमझिम बारिश शुरू हुई। बारिश की वजह से ठंड फिर से बढ़ गई, जिससे लोगों को एक बार फिर से रजाई, कंबल और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। सड़कों पर भी बारिश के कारण लोगों की आवाजाही कम रही। किसानों का कहना है कि अगर मौसम इसी तरह से रहा तो गेहूं के लिए तो फायदेमंद रहेगा, लेकिन आलू के साथ दलहन और तिलहन की फसल को नुकसान होगा। बहुत अच्छा फायदा होने वाला। क्या मौसम, क्या किसान को चाहिए, तो बारिश क्या चाहिए? बारिश की आवश्यकता थोड़ी थी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा है। अभी नुकसान की बात तो नहीं है। नहीं, किस फसल को फायदा हो रहा है? सबको फायदा हुआ। अरे जो रबी वाली फसल है सबको फायदा होगा। गेहूं की पैदावार हो रही है, अच्छी होगी। बारिश से गेहूं की फसल या रबी की फसल जो भी है उसके लिए अच्छी बारिश की आवश्यकता थी। अभी तो बारिश तो कुछ हुई नहीं, अगर हो जाएगी थोड़ा तो अच्छा रहेगा, ये फायदेमंद है। अभी कुछ दिन पहले जो मौसम था उसके बारे में क्या कहना चाहते? जो इसके पहले धूप तेज हो रही थी तो लोग एक था कि गेहूं की फसल कमजोर होने की संभावना थी। हाँ, तो इस समय जो बारिश हो रही है यह किसानों के लिए बहुत लाभप्रद है और बारिश हल्की जो हो रही है गेहूं की फसल के लिए अत्यंत लाभदायक है। और भी फसलें जो हैं जैसे जो चना, मसूर वगैरह में पानी नहीं दिया जाता उसके लिए भी हल्की बारिश बहुत लाभदायक होती है। इसके पहले जो मौसम था इसके पहले जो बहुत धूप निकल रही थी उससे गेहूं की फसल के लिए गर्मी ज्यादा थी तो गेहूं की फसल के लिए कुछ नुकसान रहा, लेकिन इस समय जो बारिश हो रही है जो गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभप्रद है। आलू की फसल के लिए जो पकने पहली फसल है तो जो पैदावार हो गई है उसकी और आप खनाई करना चाहिए तो उसके लिए बारिश हो जाएगी तो नुकसान होगा। तो आलू के लिए और चना के लिए, मसूर के लिए ज्यादा पानी नुकसानदेह होता है। तो अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा है, अगर 2 रोज ऐसा मौसम रहेगा तो बढ़िया रहेगा, किसान को बहुत लाभप्रद हो। शुक्रवार को मंडलायुक्त नीलम अहलावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में विधानसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तथा भयमुक्त वातावरण में कराए जाने के संबंध में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर उन्होंने बिंदुवार वोटर लिस्ट, राजनीतिक दलों की उपलब्धता, नए वोटर आईडी के वितरण, मतदान कार्मिकों की उपलब्धता, समाधान एवं सुगम ऐप की क्रियाशीलता, छोटे, हल्के, भारी वाहनों की उपलब्धता, निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता एवं तैयारी,
अस्त्र शस्त्र जमा की स्थिति, छापेमारी के दौरान पकड़ी गई शराब की जानकारी, गुंडा एक्ट, जिला बदर, पाबंद लोगों की संख्या, ईवीएम मशीन एवं वीवीपैट की उपलब्धता, वीडियोग्राफी, वीडियो कैमरा, वेबकास्टिंग की उपलब्धता, बूथों तक आने जाने के रास्ते, दिव्यांगों के लिए रैंप, प्रकाश पानी तथा शौचालय की व्यवस्था, बूथ डायरी, जोन सेक्टर का नक्शा, रूट चार्ट के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त किया। प्रभारी अधिकारी ईवीएम एसओसी सोमनाथ मिश्र ने अवगत कराया कि पर्याप्त संख्या में ईवीएम मशीन एवं वीवीपैट उपलब्ध है। इसके लिए लगाए गए कार्मिक को प्रशिक्षण दे दिया गया है। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ने अवगत कराया कि समाधान एवं सुविधा ऐप चालू कर दिया गया है। परमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन घर बैठे कर सकते हैं। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि आयोग द्वारा पहली बार यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक बूथ के 200 मीटर के बाहर किसी भी पार्टी या उम्मीदवार द्वारा मतदान पर्ची बांटने के लिए पंडाल लगाया जाएगा। बैठक में डीआईजी धर्मवीर ने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने बताया कि अब तक छापेमारी के दौरान 2500 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण के बाद कलह खुलकर सामने आ गई है। जिले की 10 विधानसभा सीटों में से पार्टी ने 9 पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता ही मोर्चा खोल दिए हैं। अनजाने को टिकट देने से अतरौलिया सगड़ी के बाद सदर विधानसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य का पुतला फूंककर कार्यकर्ताओं ने अपने गुस्से का इजहार किया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केशव मौर्य और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष सुजीत पांडे ने कहा कि जिले की सभी सीटों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया है। आरोप लगाया कि टिकट वितरण पैसा और पैरवी के दम पर किया गया है। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय नेतृत्व से मांग किया कि सही प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए, जिससे कि पार्टी जीते और प्रदेश में सरकार बनाए। कलराज मिश्रा का मुनाफा का है और केशव प्रसाद मौर्य का, मतलब जो बीजेपी कमेटी में लगे हुए थे जो पर्चा के लिए उनका टिकट के लिए उनका पुतला फूके यहाँ पे। देखिए वो अनियमता इसमें प्रयोग किए हैं। वो जो 10 विधानसभा सीटों पे जिसको टिकट दिए हैं कोई भी कैंडिडेट उस योग्य नहीं है। उनका जो सर्वे किए वो भी गड़बड़ है। जो उनके करीबी हैं, यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि कुछ ये लोग पैसा सभी लेकर भी टिकट दिए हैं, टिकट वितरण किए हैं। क्या चाहता है? हम ये चाहते हैं कि वो अच्छा से सर्वे करें, ऐसे कैंडिडेट को टिकट दें जो हमारे बीच का हो, जो यहाँ से चुनाव अच्छे से टक्कर दे और जीत के अपना यहाँ सरकार बनाए। जुनूने हिंद की वानगी गणतंत्र दिवस के दिन उस कार्यक्रम के दौरान देखने को मिली जिसका आयोजन सिधारी क्षेत्र में यंग जीनियस टैलेंट सोसाइटी द्वारा किया गया था। यंग जीनियस ने इस कार्यक्रम के दौरान जुनूने हिंद की तस्वीर बड़े ही खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत की।
का कर्ज चुकाने का मौसम कब आएगा, दूध का कर्ज चुकाने का मौसम कब आए। मेरे खून में देश प्रेम का रंग है तूने घोला, मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे ओ मारे रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे ओ मारे रंग दे बसंती चोला। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, आगे किसकी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, सोने तुम्हारा है, सोने हमारा है। आगे किसकी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, आगे किसकी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, सोने तुम्हारा है, सोने हमारा नफरत की आग ये अब ये देश मत जला, नजराने आंधियों से इस देश को बचा। नफरत की आग ये अब ये देश मत जला, नजराने आंधियों से इस देश को बचा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पालिका अध्यक्षा शीला श्रीवास्तव व विशिष्ट अतिथि के रूप में एबीसी चैनल की निदेशिका अमित लता सिंह मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान संस्था के प्रबंध निदेशक मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने समाजसेवी प्रणीत श्रीवास्तव हनी को संस्था का मुख्य सलाहकार घोषित करते हुए उनका सम्मान किया। जनवरी पे देशभक्ति कार्यक्रम जुनून हिंद इसके नाम से था और ये इसका मेन उद्देश्य हमारे कार्यक्रम का ये था कि देशभक्ति की भावना सब में व्यक्त हो और प्रोग्राम थोड़ा आगे बढ़े, सभी लोग इकट्ठा हों, एकजुट हो देशभक्ति, क्योंकि हर चीज के लिए समय निकलता है, हर त्योहार सब लोग मनाते हैं, ये देश का त्योहार था, राष्ट्रीय पर्व था, इसलिए सबको इकट्ठा करने का मेन उद्देश्य था हमारा। हमने श्री पंडित श्रीवास्तव जी को अपने इस संस्था से उत्तर प्रदेश का पूरा मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। संस्था का मुख्य सलाहकार नियुक्त किए जाने के बाद प्रणीत श्रीवास्तव हनी ने कहा कि वह संस्था की प्रगति के लिए हर संभव सहयोग करते रहेंगे। यंग जूनियर्स टैलेंट सोसाइटी की तरफ से कल मुझे मुख्य सलाहकार के रूप में उत्तर प्रदेश का सम्मान दिया गया। मैं इन लोग का बहुत ही आभारी हूं, मिथिलेश और उनकी पूरी टीम का। और मैं अपनी तरफ से मिथिलेश और मिथिलेश की पूरी टीम को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि इनका जो भी आने वाले समय में कार्य रहेगा, उस हर कार्य में मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी संस्था के साथ जुड़ा रहूंगा और इनके सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने का मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि उनके सभी कार्यक्रम सफल से सफल हों और प्रदेश स्तर के सारे कार्यक्रम हों। यही मेरी इन लोग के साथ जुड़ने में कामना है और इन लोग की संस्था खूब आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है इन लोग के। भूखे को भोजन कराया नहीं तो दान लाखों का करने का क्या फायदा। जी हाँ, कुछ ऐसे ही विचारों से प्रभावित होकर इनरव्हील क्लब और रोटरी क्लब ने गणतंत्र दिवस पर गरीब परिवारों के बच्चों को भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया। श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित किए गए क्लब के पारिवारिक मिलन कार्यक्रम में गरीब परिवारों के बच्चे भी शामिल हुए, जिन्हें पूरे प्रेम, सम्मान व आदर भाव से क्लब के मेंबर्स ने स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसा। हम लोगों ने रोटरी और रोटरैक्ट के साथ मिलकर पिकनिक मनाया है और गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया है। साथ में इस महीने जितने भी लोगों का मैरिज एनिवर्सरी थी, बर्थडे था, उन सब के लिए केक काटा गया है और गरीब बच्चों को भोजन करवाया गया है हम सब लोगों ने।
तत्पश्चात आज यहाँ श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर में एक पारिवारिक मिलन का कार्यक्रम किया गया। यहाँ पर रोटरी और इनर व्हील क्लब नवेली और सारे परिवार की तरफ से मिलकर एक सामूहिक मिलन कार्यक्रम, भोज का कार्यक्रम किया गया। इसमें गरीब बच्चों के साथ हम लोग मिलकर आज गणतंत्र दिवस का मनाए हैं और बच्चों को भी एहसास कराया गया कि हम देश का आज खुशी का पर्व है। 68वां गणतंत्र दिवस हम लोग सारे लोग मिलकर हर्षोल्लास पूर्वक मना रहे हैं। आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है का संदेश गणतंत्र दिवस की संध्या पर उस समय गूंज उठा जब खतरी टोला क्षेत्र में एक शाम शहीदों के नाम सजाई गई। जय मां दुर्गा सेवा समिति के तत्वाधान में सजाई गई इस शाम के दौरान निजामाबाद के गौसपुर गांव निवासी शहीद सिनोद कुमार व कारगिल शहीद रामसमूज यादव के परिजनों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे प्रमुख समाजसेवी इंजीनियर रामनयन शर्मा। पालिका अध्यक्षा इंदिरा देवी जायसवाल ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से शाम को यादगार बनाया गया। मिर्जापुर के रॉक स्टार लखनऊ की धार्मिक प्रस्तुति ने कार्यक्रम में चार चांद लगाए। कार्यक्रम का संचालन रंगकर्मी सुनील दत्त विश्वकर्मा ने किया।
गुरुवार को जिले में गणतंत्र दिवस समारोह की धूम रही। सरकारी कार्यालयों के साथ ही शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इसी क्रम में शहर के रैदुपुर क्षेत्र में स्थित टाइनी टॉट्स स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल नितिन गौड़ ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद विद्यालय के बच्चों ने देशभक्ति से परिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जोरदार प्रस्तुति दी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में गुरुवार को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की धूम रही। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली के राजपथ पर जहां भावी भारत की तस्वीर देखने को मिली, वहीं जनपद में शहर से लेकर गांवों तक राष्ट्रीय पर्व धूमधाम से मनाया गया। पिछले कई दिनों से साफ मौसम ने अचानक से पलटी मारी और सुबह सुबह घना कोहरा भी लोगों के उत्साह को कम नहीं कर पाया। सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थाओं और स्कूल कॉलेज में शान से तिरंगा फहराया गया। गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन परिसर में आयोजित होने वाले समारोह को सबसे विशेष माना जाता है। इस बार पुलिस लाइन में आयोजित समारोह की मुख्य अतिथि मंडलायुक्त नीलम अहलावत रहीं। उनके द्वारा झंडारोहण करने के बाद जैसे ही मुक्त आकाश में तिरंगा लहराया, तिरंगे के सम्मान में सबकी पलकें झुककर उसे नमन करने लगीं। झंडारोहण के बाद मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। जवानों द्वारा दी गई सलामी से आकाश का सीना भी थर्रा उठा। न कोई भूल, न कोई चूक, और जवानों ने एहसास दिला दिया कि ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है। एसआईसीपी श्री अमित कुमार सिंह, टोली नंबर 2 एपी की टोली है, जिसका कुशल नेतृत्व एसआईसीपी श्री प्रयाग पांडे, नंबर 3 एपी कुशल नेतृत्व एसआईसीपी श्री अब्दुल वहीद, प्रभारी कहापुर। राहों मिला करते हैं। टोले नागरिक के साथ अमित कुमार सिंह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका नंबर 2 एसआईसीपी श्री दिनानाथ पांडे, अपने वीर जवान। नंबर 4 टोली महिला प्रशिक्षक टोली, जो आजमगढ़ पुलिस लाइन में प्रशिक्षणार्थी में, जिसका पुत्र त्रिपाठी द्वारा महोदय का अभिवादन करते हैं। नंबर 5 टोली प्रशिक्षक टोली, जिसका कुशल नेतृत्व निरीक्षक श्रीमती सरिता सिंह, प्रभारी महिला कोतवाली द्वारा महोदय का मान सम्मान। नंबर 6 टोली एसआईसीपी श्रीमती कल्पना मिश्रा द्वारा जोरदार तालियों से स्वागत, आपका हौसला अफजाई। नंबर 7 टोली जो होमगार्ड की टोली, जीरो से सत्ता में आपका अभिवादन करते हुए सबसे बेहतरीन टोली बालिकाओं की
एनसीसी की जो विद्यार्थी कॉलेज की दूसरा क्वेश्चन में कुमार माया चौधरी द्वारा आपका मान प्रणाम चालू करते हुए उससे अतिरिक्त मोटरसाइकिल दस्ता जो आप महोदय का अपने कला से मन से धीरे धीरे गुजरते हुए आपका सम्मान करते हुए अभिवादन करते हुए वायरनेस की जो कि हमारे इस पुलिस विभाग में इनकी अहम भूमिका होती है आपका मान प्रणाम करते हुए विश्वास इनका भी कभी कम हम मनुष्यों से जो नंबर का ये जो तकनीकी जो है विधि विज्ञान का जो आप महोदय का सम्मान करते हुए बर्फबारी जो कि हम इसके बाद पुलिस के जवानों को देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई गई। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचारों की अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं। जय हिंद। कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2016 में पुलिस और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 26 लोगों को मरणोपरांत नीलम अहलावत व डीआईजी धर्मवीर ने सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी, शहर कोतवाल शिशिर त्रिवेदी, स्वास्थ्य प्रभारी विश्वजीत सिंह, अरविंद कुमार यादव, डायल 100 प्रभारी राजेश कुमार श्रीवास्तव, थाना अध्यक्ष रौनापार सुरेश चंद यादव, एसओ मलेरगंज रामनरेश यादव, प्रोजेक्ट नई किरण में विशिष्ट योगदान के लिए शारदा सिंह भी शामिल रहीं। जिन्होंने वर्ष 2016 में अपनी सेवा के माध्यम से देश और समाज को उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है, सराहनीय सेवा प्रदान की है। श्री रमेश सिंह समक्ष प्राप्त करते हुए शिशिर कुमार त्रिवेदी कृष्णदीप सिंह यादव चौकी प्रभारी मुजफ्फरपुर, सुरेंद्र कुमार यादव और रामविलास यादव गिरफ्तार किया था। अज्ञात केस का नई किरण के माध्यम से उसका संचालन कराती है। आज गणतंत्र दिवस की परेड जो है पुलिस लाइन में संपन्न हुई। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और अच्छा योगदान देने वाले 26 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। इनमें कुछ कर्मियों को डीजीपी महोदय का प्रशंसा चिन्ह भी मिला है और सराहनीय सेवाओं के लिए भी मेडल मिला है। इन सभी कर्मियों को आज मुख्य अतिथि के द्वारा जो है सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मरणोपरांत नीलम अहलावत ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि आजादी के बाद समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है। आज भी हम जातिवाद, संप्रदायवाद, अशिक्षा और आलस्य जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के लिए इन समस्याओं को दूर करना होगा। और गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ इस अवसर पर झंडारोहण करने का अवसर प्राप्त हुआ, आपके सम्मुख 2 शब्द बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमें विश्व के सर्वाधिक लोकतांत्रिक देश होने का गौरव प्राप्त है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने, इसे विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए जिन अज्ञात शहीदों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनको सर्वप्रथम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए
नमन, सशक्त नमन अर्पित करना मैं अपना पहला कर्तव्य समझती हूँ। समस्त ज्ञात अज्ञात शहीदों को सशक्त नमन। सामाजिक सहिष्णुता एवं स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की, किसी भी गणतंत्र की नींव होती है और इस गणतंत्र का भाग्य बदलने की शक्ति नवयुवाओं में है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हम एक नवयुवक राष्ट्र हैं और हमारी जनसंख्या अधिकांश नवयुवा है। हम जानते हैं कि नवयुवा बहुत ऊर्जावान है, बहुत शक्तिवान है और उसमें परिवर्तन करने की शक्ति है। हमने अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति पाई, लेकिन हमें अंदर ही अंदर कुछ सामाजिक और नैतिक मूल्यों का ह्रास आज झेल रहे हैं। हमने भले ही भौतिक रूप से, वित्तीय रूप से प्रगति की हो, लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए, कभी सत्य है कि हम नैतिक मूल्यों में और सामाजिक मूल्यों में, मानवीय मूल्यों में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। हमें आज 68 वर्ष हो चुके हैं गणतंत्र बने हुए, लेकिन अभी भी हम जातिवाद, आलस, अशिक्षा, अकर्मण्यता, संप्रदायवाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अच्छी सरकार के लिए वोट जरूर करें। मैं सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को, अपने जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और मैं उन तमाम शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हमें गणतंत्र जो है दिलाया। तो सर्वप्रथम मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और एक बात और मैं कहना चाहती हूं कि अभी हमारा राज्य में चुनाव है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम एक अच्छी सरकार चुनें। हम हमेशा दोषारोपण करते हैं एक दूसरे के ऊपर कि हम व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो रही हैं, तो एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम एक अच्छी सरकार चुनें, एक ऐसी सरकार चुनें जो समाज को और देश को आगे ले जाने में सक्षम हो। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जवानों के शानदार प्रदर्शन के बाद विभिन्न स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपने कौशल का जमकर प्रदर्शन किया।
इस अवसर पर जिला जज राजेंद्र प्रसाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र धर्मवीर, जिलाधिकारी सुहास एलवाई, डीडीसी ऋतु सुहास सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।